जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 11 का जो हमने चैप्टर शुरू किया था फिजिक्स का वेव यानी तरंगे, उसका आज ये पार्ट 2 वीडियो है। जो कि अब हम पढ़ेंगे क्या अनुप्रस्थ तरंगे और क्या अनुदैर्ध्य तरंगे पढ़ेंगे। मैंने पिछली वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन करा रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे, इसकी परिभाषा क्या है। वह तरंगे जो कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। क्या वे तरंगे जो कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पर, जैसे ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई कण है, तो इस कण से कोई तरंग निकल रहा है सीधे, एकदम तरंग संचरण की ये दिशा है। ठीक है, सीधे, या तो इधर आ रहा है, या इधर या इधर या इधर, किधर भी जाए लेकिन एकदम सीधे जाए। ठीक है। और ये तरंग संचरण किस पृष्ठ पर बनेगा। इस प्रकार की ये तरंगे किस पृष्ठ पर बनेंगी। देखिए, इस प्रकार की तरंगे केवल ठोस और तरलों के पृष्ठों पर बनती हैं। ऐसी तरंगे इस प्रकार की तरंगे केवल ठोस और तरलों के पृष्ठों पर बनती हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक तरंग बना रखा है। अब देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर गया ऊपर। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये है सुरंग। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यह है सुरंग आपका, ये भी सुरंग। और जो नीचे आपका ये और ये है, ये क्या है, गर्त है। और सुरंग के बीच की जो आपकी दूरी है, क्या है, वो है लैम्डा। वो क्या आपका लैम्डा है ये। और इसे हम कहते हैं क्या, लैम्डा को वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो आप इसे नोट करते चलिए। अब देखिए आपका, अभी मैंने जो बताया कि ये जो होता है, इनके बीच की जो दूरी क्या होती है, इनके बीच की जो दूरी हमारी होती है लैम्डा। इनके बीच की जो दूरी होती है हमारी क्या होती है, लैम्डा होती है। ठीक है। या देखिए, ये सुरंग है, ऊपर वाले को कहते हैं हम सुरंग, नीचे वाले को क्या कहते हैं, गर्त। देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। तरंगदैर्घ्य की परिभाषा हो जाएगी, दो क्रमागत सुरंग हो, यानी कि एक सुरंग दूसरा सुरंग, दो क्रमागत सुरंग हो या गर्त हो, एक गर्त दूसरा गर्त के मध्य के बीच की दूरी, यानी कि क्या, दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के मध्य की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा से जो है हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी इंग्लिश क्या होती है, वेवलेंथ। मतलब इसकी इंग्लिश क्या होती है, तरंगदैर्घ्य की क्या होती है, वेवलेंथ। क्या होती है, वेवलेंथ। इसकी इंग्लिश क्या होती है, वेवलेंथ। वेव की हिंदी क्या होती है, तरंग। लेंथ की हिंदी क्या होती है, लंबाई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लैम्डा यानी कि तरंगदैर्घ्य क्या होता है, हमारा तरंग की लंबाई। ठीक है। तरंग, यहाँ पर बीच में हम की जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ यानी तरंग की लंबाई। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और इसका क्या मात्रक जो है, एसआई मात्रक इसका मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और देखिए यहाँ पर एक तरंगदैर्घ्य बनाने के लिए क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, ये थोड़ा समझिएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 1/4। देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, एक लैम्डा हुआ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस तरफ से आया, क्या हुआ, ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर प्लस 1/4, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर प्लस 1/4, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर प्लस 1/4,
कितना होगा, इसे जब हम करेंगे इसका हर बराबर है, यानी कि अंश को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4, चार चार कट गया, बराबर 1 लैम्डा आ गया। ठीक है, लैम्डा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये पार्ट मैंने देखे ऐसे इसे मैं ड्रॉ किया। जैसे कोई मेरा सर्कल है, ये 1/4 हो गया। ठीक है, ये सर्कल हमारा 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4। ये मतलब कुल मिलाकर के जब इसका हम गोला बनाए तो ये हमारा क्या, एक सर्कल बन जाना चाहिए। बस हो गया हमारा वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1/4, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 1/4। फिर यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर भी 1/4 होगा इतनी दूरी, फिर इतनी भी दूरी क्या होगा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, बस यही है, सिंपल सा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से तो आपको। अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे क्या, अनुदैर्ध्य तरंगे। क्या, अनुदैर्ध्य तरंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, वे तरंगे जिनमें कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करे उसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। क्या, वे तरंगे जिनमें कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करे उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, सघन और विरल, यानी कि संपीड़न। इसमें और क्या होता है, सघन को ही हम क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब इसे हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। लेकिन सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा क्या, मतलब ये पहला और दूसरा वाला ठीक पड़ेगा। ठीक है, मतलब तीसरा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या, आप इन लाइनों को देख रहे होंगे, क्या बहुत नज़दीक है, फिर दूर दूर, फिर नज़दीक, 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 फिर दूर दूर। ठीक है, आप इसे देख रहे होंगे, ये जो कुछ बना है स्प्रिंग टाइप, यानी कि ये बना है किस टाइप, तरंग टाइप। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा नज़दीक है, फिर दूर है, फिर नज़दीक है, फिर दूर है, फिर नज़दीक है, फिर दूर है, फिर नज़दीक। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप बिंदियों में तो आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा, ये नज़दीक है, ये दूर है, ये नज़दीक है, ये दूर है, ये नज़दीक है, ये दूर है, नज़दीक है, ये दूर है, नज़दीक है, दूर है। यानी कि ये सघन है, ये विरल है, ये सघन है, ये विरल है, सघन है, ये विरल है, सघन है, ये विरल है, सघन है, ये विरल है। ये विरल है, ये क्या है, नहीं ये सघन है, ये विरल है, ये सघन है, ये विरल है, ये सघन है, ये विरल है, ये सघन है। फिर यहाँ पर सघन है, विरल है, सघन है, विरल है, सघन है, विरल है, सघन है, विरल है, सघन है, विरल है। सघन को ही हम क्या कहते हैं, संपीड़न भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं। क्या, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, सघन, और फिर ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, विरल, विरल, फिर सघन, फिर क्या, सघन, फिर विरल। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, सघन विरल चलता रहेगा। ये आपका हो गया। ठीक है, पहला टाइप, इसे आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये आपका क्या है, सघन, सघन, फिर ये विरल, विरल, फिर सघन, फिर सघन, फिर विरल, फिर सघन, फिर सघन। ऐसे ही आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा, फिर देखिए आपका क्या होगा। अब इसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा और अच्छे से भी आप समझेंगे इसमें। ठीक है, क्या होगा, ये सघन, ये विरल, सघन, विरल, फिर सघन,
ठीक है, फिर विरल, फिर सघन, फिर क्या विरल, फिर सघन, फिर विरल। ठीक है, सघन विरल सघन विरल आपका चलता रहेगा। ठीक है, सघन विरल। और देखिए कैसी तरंगे, वह तरंगे जिनमें कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करे उसे क्या हम कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, जैसे ध्वनि। ठीक है, ये आप नोट करते चलिए। अब देखिए यहाँ पर हम और क्या पढ़ रहे हैं, क्या आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड किसी कण की मध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहलाती है। क्या, किसी कण की मध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन यानी आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहलाती है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है यानी एम होता है, मीटर। देखिए इसे ए से हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे क्या कह रहा, किसी कण की माध्यावस्था, ये मध्य यानी कि एकदम बीचों बीच की माध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम, अधिकतम विस्थापन यही तो होगा, अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। यानी कि अधिकतम दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आपका आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और अब देखें यहाँ पर सुरंग मिल रहा है यहाँ पर आपको, तो यहाँ से आप क्या, इसे यहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या होगी, लैम्डा होगी, इनके बीच की दूरी लैम्डा होगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखे क्या होगा, इसे नोट करते। अब देखिए यहाँ पर क्या, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का परिभाषा क्या है, एक सेकंड में कुल दोलनों की संख्या को आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक सेकंड में कुल दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं हम, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कहते हैं। इसे हम ये जो हमारा न्यू है, ये वी नहीं है आपका, ये हल्का सा ऐसा रहेगा। ठीक है, हल्का सा ऐसा रहेगा, न्यू है ये आपका, क्या है, ये आपका है न्यू है, इसे हम न्यू कहते हैं। या एफ से प्रदर्शित करते हैं, कई किताबों में एफ रहता है, कई किताबों में न्यू, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो है आपका, वो क्या ले रहा है, आपका न्यू ले रहा है, क्या न्यू को लिया है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर न्यू को मानेंगे, आप एफ भी चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये होगा, इसे हम न्यू या एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, फार्मूला क्या होता है हमारा, न्यू बराबर 1/t, यानी टी क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड यानी समय अवधि या समय अंतराल। ठीक है, ये होता है हमारा, आप इसे नोट करते चलिएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आप अभी एक खत्म नहीं हुआ आपका, इसमें हम पढ़ेंगे विकलांतर तरंग संख्या, पथांतर और पथांतर तरंग संख्या, और फिर क्या पढ़ेंगे इसमें हम, कलांतर, कला कोण, फिर क्या पढ़ेंगे इसमें, कोणीय आवृत्ति, इसमें भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।